हाँ, शॉर्ट में बता दीजिए। ये पंच परावर्तन में मेरी अपेक्षा जो एक रिपीटेशन है, जो मुझे पर संयोग मिलते हैं, वो भी एग्जैक्टली उसी टाइम में होते हैं। दे कैन बी सिमिलर। अब जैसे आप पहले नरक में गए, एक ही जगह पर गए, तो आपको पहले नरक का तो वही संयोग मिलेगा ना। जैसे बाकी आप नारकी निगोद में। में, हाँ। मेरे पड़ोसी नारकी, जिन नारकियों से मेरा हम्म। आमना सामना इस पिछले में हुआ था, हम्म। वैसा का वैसे अगले में होगा। वो हम गारंटीड नहीं बोल सकते हैं, पर सिमिलर होएगा। सिमिलर, हाँ। हालत सिमिलर रहेंगे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कि भरत और ऐरावत क्षेत्र में, और 5 भरत हैं, 5 ऐरावत हैं, सब में सब कुछ सेम ही हो रहा है, सब पंचम काल में है, उसी टाइम पीरियड में है। वैसे ही ह्रास हो रहा है, वैसे ही धर्म रहेगा, उतने ही जीव जाएंगे वहां से अगले भव में, समझो विदेह क्षेत्र में, उतने ही जीव सम्यक दृष्टि होंगे, सब कुछ सेम हो रहा है। सेम हो रहा है मतलब सिमिलर हो रहा है। सिमिलर, कट। हाँ। जरूरी नहीं है कि ऐरावत क्षेत्र में संजय कटारिया जी ही हो एग्जैक्टली चश्मा पहनने वाले आपके जैसे ही, बस सिमिलर है। कट। हाँ, हमारे जैसे ही हाइट, बॉडी क्वालिटी, टेम्परामेंट, प्रोग्रेस, मतलब मोस्ट ऑफ द थिंग्स दे विल ऑल मिरर ईच अदर। ओके। जय जिनेन्द्र दीदी। दीदी जैसे जय एक जय। बार सम्यक दर्शन होके छूट जाता है, तो भी हम वो मतलब परावर्तन से बाहर हो जाते हैं, या कंटिन्यू होगा तभी हम परावर्तन से बाहर होंगे? देखिए, परावर्तन को दो तरीके से देखा जाएगा। एक पंच परावर्तन में छायक सम्यक में होने के बाद और नित्य निगोद वाले जीव आउट होते हैं। दे आर नॉट काउंटेड एज अ पार्ट ऑफ द पंच परावर्तन। मतलब पंच परावर्तन तो होता है निगोदिया जीवों का भी, लेकिन जिस हम इसकी ये जो पुद्गल की दुनिया की बात कर रहे हैं, जहां ये आपको एक्शन नजर आ रहा है, जहां आप कैलकुलेशन कर रहे हो, क्योंकि निगोदिया जीव तो जैसे कभी निकला ही नहीं नित्य निगोदिया निगोद से, तो आप कैसे उसका भव परावर्तन गिनोगे? कि उसका भव परावर्तन हम अन्य जीवों की अपेक्षा काउंट कर लेते हैं टाइम पीरियड को। तो एज सच जो ये पंच परावर्तन है, जहां पे ये दुनिया में एक्शन भवों का, क्षेत्रों का, सारा बाकी का नजर आ रहा है, ये सब का सब होता है जिसमें आउटलायर्स हैं, मतलब जिनको आउट ऑफ स्कोप रखा हुआ है, वो है नित्य निगोद वाले जीव और सिद्ध परमात्मा। लेकिन छायक सम्यक्त्व से लेकर ही वो 6 महीने 8 समय वाला जो कैलकुलेशन है वो चालू हो जाता है 608 जीवों का, क्योंकि उतने ही जीव छायक सम्यक दृष्टि होंगे, उतने ही जीव मोक्ष जाएंगे। तो अब यदि मैं फनल इन एंड फनल आउट को गिनूं, 6 महीने 8 समय में 608 जीव नित्य निगोद से बाहर निकलेंगे, 6 महीने 8 समय में 608 जीव का मोक्ष होएगा। तो इन और आउट इक्वल है, यानी कि बीच का एरिया उतना ही रहने वाला है। तो उसमें यदि आप वर्क बैकवर्ड्स करके देखोगे कि सम्यक दृष्टि भी टेक्निकली, ऐसा लिखा हुआ नहीं आता है शास्त्रों में, पर मैं बोल रही हूँ उतने ही जीवों को सम्यक दर्शन हो पाएगा ना टेक्निकली, क्योंकि अच्छा। फनल इन और आउट उतना ही रहने वाला है। उसमें थोड़े बहुत परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन यहाँ वहां भी हो गया, तो भी जिसको भी सम्यक दर्शन हो गया है, अब वो अर्ध पुद्गल परावर्तन से ज्यादा तो नहीं रहेगा। हम्म। पुद्गल परावर्तन बोलते हैं द्रव्य परावर्तन को, ओनली द्रव्य परावर्तन को। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव, ये 5 परावर्तन जीव के हैं। हाँ। इसमें से सिर्फ द्रव्य परावर्तन को बोलते हैं पुद्गल परावर्तन। द्रव्य परावर्तन का भी हाफ कर दो, पुद्गल परावर्तन का हाफ कर दो, यानी उतने ही टाइम रहने वाला है अब सम्यक दृष्टि जीव, यदि एक बार भी सम्यक दर्शन हो गया है तो संसार में, तो his days are numbered. He will still be a part of this action दुनिया, लेकिन we know for sure कि इससे ज्यादा अब उसका भाव परावर्तन तो नहीं होएगा, काल परावर्तन नहीं होएगा, क्षेत्र नहीं होएगा, और द्रव्य में भी हाफ होएगा। यानी कि जरूरी नहीं है कि वो सेम पर्याय को वापस रिपीट करे, यानी कि संजय कटारिया जी वापस संजय कटारिया बनेंगे, उसी शरीर में आएंगे उन्हीं परमाणुओं के साथ, तो एक द्रव्य परावर्तन पूरा होएगा। लेकिन अब जिसको सम्यक दर्शन हो गया है वो वापस उसी पर्याय में आए, ये जरूरी नहीं है, क्योंकि अर्ध पुद्गल परावर्तन है ना, हाफ ऑफ द टाइम में निकल जाएंगे, यानी संजय कटारिया जी नहीं बन पाएंगे अग्रहित परमाणुओं के साथ में, सॉरी ग्रहित परमाणुओं के साथ में। अब अग्रहित वाले बन गए तो हमें नहीं पता है। मैं आई एम गेटिंग अ लिटिल टेक्निकल, इफ यू वांट सम अदर टाइम वी कैन गिव यू अ लिटिल मोर खुलासा ऑफ दैट। पंच परावर्तन के ऊपर भी लेक्चर्स हैं बाय द वे, गोमर सार में यूट्यूब पे, यदि वो भी सुनना है तो सुन सकते हैं।